इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा वहाँ पर काम चल रहा है सोलर का कॉलोनाइजेशन। ये आप रास्ता में जो रेल देख रहे थे परियोजना, ये बरबीघा रेल नए केवी के लिए सारे ये हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। हम लोग आए हैं इससे, हम लोग इधर से आए हैं। ये भी एक रूट है, ये भी एक रूट है और दोनों साइड आपको ये दोनों गवर्नमेंट लैंड है। प्लॉट पे चले ये नाला नहीं पहले था। आम आदमी कुछ राहत के तलाश में था, तो 125 यूनिट जो है अब उसको फ्री बिजली मिलने जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अगर परमाणु बिजली घर पारित हो गया, सभी अपने अध्ययन के पैरामीटर की व्यवस्था करते हो, क्योंकि उसमें राज्य सरकार की भी भूमिका है और राज्य सरकार ने अपने तरफ से केंद्र सरकार को अपना जो योगदान देना है उसकी कटिबद्धता चिट्ठी के माध्यम से बिहार के मुख्य सचिव लिख के भेज चुके हैं कि कुछ पानी की व्यवस्था और करनी है उसके लिए। और ये जब न्यूक्लियर पावर प्लांट पार हो जाएगा और दूसरा जो 2450 का बन रहा है, तो नवादा लोकसभा के अंतर्गत ही करीबन 5500 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होगा, जो पूर्वोत्तर भारत का बिजली का सकेत जी थोड़ा सा शेखपुरा जिला के बरबीघा से होकर आपको बगल में वारसलीगंज इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा वहाँ पर काम चल रहा है सोलर का कॉलोनाइजेशन। ये आप रास्ता में जो रेल देख रहे थे परियोजना, ये बरबीघा रेल नए केवी के लिए सारे ये हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। हम लोग आए हैं इससे, हम लोग इधर से आए हैं। ये भी एक रूट है, ये भी एक रूट है और दोनों साइड आपको ये दोनों गवर्नमेंट लैंड है। प्लॉट पे चले ये नाला नहीं पहले था। देरी लगो है। आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा, जीविका ऑफिस से। अच्छा, तू मतलब हाँ, वो लेते हुए इसको ऐसे करते हुए ये बेटर आइडिया है बताएंगे साहब। रोड लेते हुए इसका बाउंड्री पैरेलल लेते हुए 5 पूरा दीजिए 3,000। नहीं तो वो आई है ना सर, अभी शिवहर ये सर चौथा सेक्टर बन जाएगा। और आपको मैं बता दूं, इलेक्शन के बाद ने जो प्रस्तावित नए केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा के लिए जो ज़मीन उपलब्ध कराई गई है, इसका हम लोगों ने मुआयना किया और हमने ये पाया कि ये ज़मीन जो है वो पूर्ण रूप से उपयुक्त है
थोड़ी सी उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जहाँ पर थोड़ी सड़क हमने कहा है कि पक्की सड़क बना दें, तो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो सब उपलब्ध किया जाएगा। तो शीघ्र ही 1 हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है वो हम जिला प्रशासन से लेके अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर को भेज देंगे, और उसके बाद ये प्रपोजल जो है वो कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। और उम्मीद है कि ये केंद्रीय विद्यालय बहुत जल्द यहाँ पर ऑपरेशनल होगा, कार्यान्वित। लैंड हमारा 5 एकड़ का है अभी, फिलहाल हमें 6 एकड़ प्रस्तावित है, तो वो लैंड यहाँ पर उपलब्ध है और हमारी तरफ से उपयुक्त पाया गया, सब सही पाया गया है। और बहुत जल्द शेखपुरा की जनता को एक बढ़िया केंद्रीय विद्यालय, जो एक गुणवत्ता शिक्षा का एक पर्याय बन चुका है केंद्रीय विद्यालय संगठन, यहाँ के लोगों को उसका लाभ जरूर मिलेगा। कोई टाइमलाइन दिया गया है सर? कोई टाइमलाइन है क्या, कब तक? टाइमलाइन हमें जो आदेश है वो है कि शीघ्र से शीघ्र, तो अभी बिना शोर मचाए यथासंभव जितना हो सका है मैंने काम करने का कोशिश किया है। प्रयास ईमानदार रहा है और जन समर्थन के चलते और आप लोग का आशीर्वाद सबका रहा है कि इसके चलते चौमुखी विकास हर क्षेत्र में इस लोकसभा में देखा जा रहा है। चाहे वो रेल का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हम आप आगे बढ़ रहे हैं। शायद ही कोई लोकसभा होगा कि जहां पे 2 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना होने जा रही है। नवादा के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो पारित हो गया, डिग्री कॉलेज पारित हो गया। रोड का जो संरचना था उसमें जो मांगे थी लोग की, चाहे वो बरबीघा क्षेत्र हो, इधर कितना चीज़ हुआ। अभी कुछ दिन पहले ग्रामीण कार्य मंत्री के साथ भी हम लोग आए थे यहाँ पे, तो जो कुल उस दिन का उद्घाटन था, अगर उसको परिवर्तित करके आप किलोमीटर में देखेंगे तो 117 किलोमीटर लगभग वो पड़ता है जिसकी योजना का शुभारंभ। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी ने आज दूसरा चरण जो ग्रामीण कार्य का जो शुभारंभ किया है, उसमें नवादा के 5 जिलों का 465 योजना जो आपने चुनाव के बाद आश्वासन दिया था तो दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको तो स्मरण होगा ही कि जब हम आए थे चुनाव में तो हमने यही कहा था कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत को स्थापित करना है और उसी के सिद्धि की ओर को बढ़ना है। और जब हम आए तो हमने कहा कि विकसित भारत के साथ एक विकसित नवादा का ये संकल्प मैं लेता हूँ और इसके साथ मैं चुनाव में जा रहा हूँ। आज 1 साल लगभग बीता है। बिना शोर मचाए यथासंभव जितना हो सका है मैंने काम करने का कोशिश किया है। प्रयास ईमानदार रहा है और जन समर्थन के चलते और आप लोग का आशीर्वाद सबका रहा है कि इसके चलते चौमुखी विकास हर क्षेत्र में इस लोकसभा में देखा जा रहा है। चाहे वो रेल का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हम आप आगे बढ़ रहे हैं। शायद ही कोई लोकसभा होगा कि जहां पे 2 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना होने जा रही है। नवादा के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो पारित हो गया, डिग्री कॉलेज पारित हो गया। रोड का जो संरचना था उसमें जो मांगे थी लोग की, चाहे वो बरबीघा क्षेत्र हो, इधर कितना चीज़ हुआ। अभी कुछ दिन पहले ग्रामीण कार्य मंत्री के साथ भी हम लोग आए थे यहाँ पे, तो जो कुल उस दिन का उद्घाटन था, अगर उसको परिवर्तित करके आप किलोमीटर में देखेंगे तो 117 किलोमीटर लगभग वो पड़ता है जिसकी योजना का शुभारंभ। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी ने आज दूसरा चरण जो ग्रामीण कार्य का जो शुभारंभ किया है, उसमें नवादा के 5 जिलों का 465 योजना आज पारित हुआ है। 465 योजना जो सीधे गांव के पुल पुलिया रोड को जोड़ रहा है। बिजली के क्षेत्र में आप देखे हैं कि जो काम जो चारों तरफ आरंभ हो गया है। नवादा के अंतर्गत निजी क्षेत्र का बिहार का सबसे बड़ा नया टेक्नोलॉजी से पावर प्लांट 2450 मेगावाट का सन एनर्जी कंपनी लगाने जा रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का अध्ययन चल रहा है। अभी 3 साल का अध्ययन का समय होता है, दौर होता है, क्योंकि गंभीर अध्ययन होता है, उसका अध्ययन का कार्य चल रहा है। 2 स्टेज उसका पारित हो चुका है। तो लगभग 400 एकड़ वहाँ भी जो है नवादा में इंडस्ट्रियल जोन के लिए ज़मीन जो है सरकार एक्वायर कर चुकी है। तो काम करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, बोलने के लिए कोई परिश्रम नहीं है।
कृषि क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में हम तो आपको बताए, आपको शायद पिछली बार बताया कि हम पिछले सत्र में प्रधानमंत्री जी से मिले और हमने कहा विशेषकर बरबीघा, शेखपुरा, नवादा को दृष्टिगत रखते हुए कि हमारा क्षेत्र जो है एक तो आकांक्षी है ही दोनों, आकांक्षी के साथ साथ जो भूजल स्तर है वो इतना गिर जाता है कि इलाके कई ऐसे हैं कि जहाँ 450 फीट पे हमको जब पानी जो है उसकी उपलब्धता देखनी पड़ती है। तो हम लेके जा रहे हैं कि पानी पीने का दिक्कत होता है हर चौराहे पे जल। तो उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, कहे कि अभी रुक जाओ, एक विश्व बैंक की योजना चल रही है देश के 40 जिला में, अटल भूजल परियोजना। अटल भूजल परियोजना अभी पहला चरण का अभी समापन की ओर है, दूसरा चरण आरंभ होने वाला है। बिहार से आपका एक भी क्षेत्र में नहीं है चीज हो रहा। आप CR पाटिल माननीय जल संसाधन मंत्री, जल शक्ति मंत्री हैं, उनसे आप जाइए, मिलिए और मेरे उन्होंने फिर वहाँ निर्देशित किया, मैं गया, मिला, पत्राचार हुआ और अब बिहार सरकार को भी ये आ चुका है कि जो दूसरा चरण है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा संचालित प्रोजेक्ट है। शेखपुरा और नवादा तो सबसे पहला जिला उसमें जुटने जा रहा है, उसके साथ बिहार के अन्य क्षेत्र जो पानी से प्रभावित हैं भूजल स्तर से, वो भी उसमें टेकअप हो रहा है, जिसका योजना बना के भारत सरकार को बिहार सरकार भेजने जा रही है। राज्य सरकार कई विकास सौगात दे रही है जी, राज्य सरकार द्वारा कई विकास योजनाएं दी जा रही है। बहुत देखिए, एक बात आपको मानना पड़ेगा ना कि गलत नहीं कहते हैं नीतीश जी, उनका पूरा 20 साल का आप कार्यकाल उठाइए, वो एक लाइन हमेशा अपने भाषण में बोलते हैं कि हम काम करते हैं। तो आप उस एज ग्रुप में हैं कि काले कालखंड से ये बदला हुआ बिहार आप देखें। हमसे पूछते हैं आपके लोग कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, हम कहें कि समझिए पहले कि लॉ एंड ऑर्डर क्राइम का नेचर कैसे बदला है। पहले आम साधारण आदमी जो है एक भयभीत होकर एक माहौल जीता था, चाहे वो मजदूर भी हो तो वो भी रात का बस लेके नहीं जाता था कहीं, और जो साधारण व्यक्ति हो वो भी शाम में मतलब आपको संध्या होते होते घर। आज जो है क्राइम का नेचर आप देखिएगा तो 90 से 95% लैंड डिस्प्यूट आधारित, जमीन आधारित क्राइम का नेचर है। अभी जो वाकया पटना में हुआ बहुत दुखद वाकया था, कोई भी वाकया जो है खेमका जी का हुआ, अंत में पूरा अनुसंधान कहाँ चला गया, 200 कागज लैंड डिस्प्यूट के निकल रहे हैं। तो साधारण आदमी कहाँ पर, एक भी जहाज में आपको ट्रेन में टिकट मिलता है बिहार में, न जाने में मिलता है और न आने में मिलता है, तो सामान्य आदमी का परिचालन कैसा है? तो ये है बदला हुआ बिहार। अब जहाँ स्वार्थ है तो स्वार्थ है तो लोभ लाभ हानि पानी कोशिश मुनि भी न जाने, वो तो है ही। सर, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के बाद बिहार में 125 किया, ये बहुत ही बड़ा घोषणा है बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां आम आदमी कुछ राहत के तलाश में था। तो 125 यूनिट जो है अब उसको फ्री बिजली मिलने जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अगर परमाणु बिजली घर पारित हो गया, सभी अपने अध्ययन के पैरामीटर की व्यवस्था करते हो, क्योंकि उसमें राज्य सरकार की भी भूमिका है, और राज्य सरकार ने अपने तरफ से केंद्र सरकार को अपना जो योगदान देना है उसकी कटिबद्धता चिट्ठी के माध्यम से बिहार के मुख्य सचिव लिख के भेज चुके हैं कि कुछ पानी की व्यवस्था और करनी है उसके लिए। और ये जब न्यूक्लियर पावर प्लांट पार हो जाएगा और दूसरा जो 2450 का बन रहा है, तो नवादा लोकसभा के अंतर्गत ही करीबन 5,500 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होगा।